तो बहुत से जानकार राजनीतिज्ञ और महान व्यक्ति बोलते हैं कि वर्तमान में इसकी अप्रासंगिकता है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, बहुत सारे विचारकों का मानना है कि वर्तमान में भी जो गुण निरपेक्षता है उसकी बेटा प्रासंगिकता है और इसको पूरी तरह से हम नकार नहीं कर सकते, नकारा नहीं जा सकता और न इसको पूरी तरह से अभी खत्म करने के पक्ष में है। उसके जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि क्यों ये अप्रासंगिक है, इट मीन्स इसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्यों इसको हम मानते हैं कि अभी हमें और जो विकासशील देश हैं उनको इसकी आवश्यकता है। तो पहला जो इसका बेटा आप रीजन लिखेंगे वो लिखेंगे कि जो विकासशील देश हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बनी हुई है इससे। तो आपको शॉर्ट पॉइंट बोल रहा हूं जिनको आप डिस्क्राइब करेंगे। देशों की प्रतिष्ठा बेटा पहला पॉइंट। कौन से देश? जो विकासशील हैं, जो नवस्वतंत्र हैं, जो गुण निरपेक्षता में शामिल हैं, उनके बेटा देशों की प्रतिष्ठा इस नेम से जुड़ी हुई है और इसको हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। दूसरा बेटा मानवता, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए आवश्यक। इट मीन्स जो गुण निरपेक्षता है उससे मानवता की रक्षा होती है, विश्व शांति स्थापित होती है और ये जो गुट है ये निशस्त्रीकरण यानी हथियारों की जो होड़ है, हथियारों का जो जखीरा विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसके लिए इसकी जरूरत है। तो इसकी जो अप्रासंगिकता है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी नई आर्थिक व्यवस्था, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था। इसको बनाए रखने के लिए बेटा जो इन देशों ने अपनी एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई थी आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए, उसके लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आती है। इसकी बेटा गुण निरपेक्षता थी। नंबर जो 4 है वो आपका इन्हीं जो पॉइंट है जैसे मानवता की रक्षा और आपस में देशों की प्रतिष्ठा, निशस्त्रीकरण, नई आर्थिक व्यवस्था, इन्हीं सब से जुड़कर एक आप नया पॉइंट बनाएंगे कि जो एक ध्रुवीय विश्व है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए अब आप ये देखेंगे कि जो एक ध्रुवीय विश्व है वो कौन सा एक ध्रुवीय विश्व है, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व। वर्तमान समय में हम सबको पता है कि जो एक ध्रुवीय विश्व है अमेरिका के रूप में है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसकी शक्तियों को नकेल कसने के लिए या उधर ही रख बेटा, या उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको कम करने के लिए तो इसकी आवश्यकता है। नंबर जो 5 है वो है बेटा जो इसके सिद्धांत हैं। इसके सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अब सिद्धांत बेटा जो इसने गुण निरपेक्षता के बनाए थे, निशस्त्रीकरण और पंचशीलता या इसी प्रकार से युद्ध ना करना, ठीक है, इसी प्रकार के जितने भी इसके सिद्धांत थे उनको बनाए रखने के लिए इसकी जो है आवश्यकता है। छठा है बेटा जो इसका रीजन है कि जो इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की बढ़ती संख्या। इसका अर्थ है बेटा जब आरंभ में इन्होंने जो गुण निरपेक्षता आरंभ किया था
तो 3 देशों की जो है वार्तालाप हुई थी, उसके बाद 5 देशों ने मिलकर इसके हस्ताक्षर किए बढ़े, फिर बढ़ते बढ़ते 60, 61, 100, 161 इस तरह लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारे राजनीतिज्ञ और जो अच्छे जानकार हैं इतिहास के, पॉलिटिकल साइंस के और इससे संबंधित जितने भी विषय हैं, उनका मानना है कि जब इनकी सदस्य संख्या बढ़ रही है, इनकी मतलब जो गुटनिरपेक्षता में शामिल देश हैं, जब इनकी सदस्यता बढ़ती जा रही है, तो क्यों इसको खत्म किया जा सके, क्यों इसको खत्म किया जाए। तो इन बिंदुओं के माध्यम से बेटा ये कहना उचित होगा कि वर्तमान में जो गुटनिरपेक्षता की अप्रासंगिकता है वो ठीक नहीं है, इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में भी इसकी आवश्यकता है, जब तक कि जो नए स्वतंत्र राष्ट्र, जो विकासशील राष्ट्र हैं, वो अपने विकास को पूरा न कर ले। जिस प्रकार अन्य जो इसके शामिल देश थे उन्होंने विकास किया है, वो जिस विकास के स्तर तक पहुंचे हैं, अन्य देश भी उन स्तर तक पहुंचे, तब जाकर इसका जो प्रमुख उद्देश्य है बेटा गुटनिरपेक्षता को पूरा हो पाएगा। ये नहीं कि भारत ने अपना विकास कर लिया, 2-3 देशों ने अपना विकास कर लिया और हटाओ भाई इसको, क्योंकि भारत इसका एक प्रमुख लीडर है, इसको साथ लेकर चलने वाला बेटा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपके पीछे चल रहा है और आप उनको लेके चल रहे हो, और इसको उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। और जब आपका हित निकल जाए, जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाए, या जब आप पूर्ण तरह से समर्थ हो जाओ, तो उनको कहें कि बस अब मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, अब अपना रास्ता आप देखो। तो भारत भी बेटा इसी प्रकार से उनका लीडर है, उनका प्रमुख जो है हित चाहने वाला है। अब भारत ने जितना अपना विकास किया, वो चाहता है कि अन्य देश भी उस विकास को बेटा प्राप्त किया जा सके। भारत उनको आधे रास्ते में छोड़ने की स्थिति में नहीं है, और ना हम ऐसा मानते हैं कि भारत ऐसा करे। धन्यवाद। और बेटा आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को और जो भी आज क्वेश्चन आपके बताए गए हैं उन सबको अच्छी हैंडराइटिंग में समझकर लिखेंगे। और बेटा ये नहीं होता कि जो पॉइंट मैंने बोल दिया आप उनको ही रट्टा लगाओ, जैसा कि पहले स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, आप समझो और उनको अपनी भाषा में अपनी तरह से, लेकिन एक उचित सीक्वेंस में, उचित सेंटेंस में, वाक्य अच्छा हो, दमदार हो, उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट भले ही ये हो या इनसे संबंधित हो, या कोई और पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये पॉइंट भी इसका बनना चाहिए, तो वह भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।